मैं हूं मुनव्वर और आप देख रहे हैं लोकहित। मैं इस वक्त मौजूद हूं नवी मुंबई के बेलापुर सीबीडी पुलिस स्टेशन के जस्ट बाहर पे, जहां पर एक आरोप लगा है कि फ्लैट के जरिए लगातार एक ही फ्लैट जो है कई लोगों को उसने बेचकर उसकी कई मोटी रकम बताया जा रहा है कि 4.5 करोड़, उसके भी और आसपास के कई अमाउंट है। हम बात करें, हमारे सामने बात करने के लिए मौजूद है जो व्यक्ति, वो लगातार 1 महीने से इंसाफ के लिए सीबीडी बेलापुर के बाहर जो है कभी हम हमेशा जो है सीनियर से मुलाकात करके कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, पर अभी तक उनकी कार्रवाई नहीं हो रही। हम बात करें, सबसे पहले आपका नाम बताइए सर। नमस्कार, मैं शिव शक्ति बेलापुर शिव शक्ति कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ। मेरा नाम है प्रकाश बुदाजी आमटे। सर, क्या हुआ आपके साथ में मामला, जिस तरह से आप बता रहे हो 4.5 करोड़ का जो अमाउंट आप बता रहे हो, उसके बारे में आप कुछ बताइए। सर, आपके जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, मेरा खुद का फ्लैट, मेरा अध्यक्ष जो है पिंपले साहब उनका फ्लैट, मेरे जो खजीनदार है रमेश केसरी उनका फ्लैट, ये 3 जो फ्लैट है बिल्डर ने बेचे, हमको पता भी नहीं है वो हमारे फ्लैट कभी बेचे उसके ऊपर। और एक फ्लैट 2 जन को बेचा है उन्होंने, डॉक्टर भूषण भोरे। ऐसे उन्होंने हमारे सोसाइटी के 3 फ्लैट और उनके डॉक्टर भूषण भोरे के 2 फ्लैट, 704 नंबर का एक फ्लैट है और 601 नंबर का फ्लैट, ऐसे 2 फ्लैट उन्होंने 3 जन को बेचा है। और सारे सबूत हमारे पास है, कौन से डेट को उन्होंने बेचा, रजिस्ट्रेशन, वो सब सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास है। और हमको ऐसा लग रहा है कि सोसाइटी का और एक फ्लैट जो है 25वां फ्लैट, वो भी उन्होंने बेचा, ऐसा हमको डाउट है, क्योंकि वो हमारे सामने पिक्चर क्लियर नहीं कर रहा है। इसके लिए हमने सीबीडी पुलिस स्टेशन में और एनआरआई पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ कंप्लेंट किया हुआ है। सीबीडी पुलिस, आपने जो कंप्लेंट की कितना टाइम हो गया? 1-1.5 महीना हुआ है। उनके ऊपर एफआईआर हो गई है, सीबीडी पुलिस स्टेशन में एफआईआर हो गई है उनके ऊपर। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो गई है। हम बार तो हम लोग, मेरे ख्याल से अभी मैं 6 महीने से पुलिस स्टेशन का चक्कर काट रहा हूँ। 6 महीने से आप पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहे हो, उसके बाद में 1 महीना हो गया, अभी एफआईआर दर्ज हुए, अभी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया, आप ये बताइए। हाँ, अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं हुआ है। 6 महीने से मैं चक्कर काट रहा हूँ और 1-1.5 महीना हुआ वो आरोपी के ऊपर एफआईआर हो गई है, लेकिन अब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। एविडेंस क्या है आपके पास? उसने ही पूरे फ्लैट को बेचा है, ऐसा कुछ एविडेंस? यस, हमारे पास सारे एविडेंस है। हमने जो एग्रीमेंट उन्होंने बेचे है, फ्लैट बेचे है ना, उनके हमारे पास एग्रीमेंट है। और उन्होंने सिंगल सिग्नेचर के साथ उन्होंने फ्लैट बेचे है और उनको पार्टनर को भी पता नहीं है वो फ्लैट बेचे करके। तो क्या रहेगी, किस तरह की मांग रहेगी? यहाँ के जो सीबीडी बेलापुर पुलिस स्टेशन के सीनियर है और यहाँ के डीसीपी सर, यहाँ के जो कमिश्नर है, उनसे क्या मांग करेंगे कि जिस तरह से लगातार मुंबई, नवी मुंबई, थाने इलाकों में जिस तरह से जो घोटाले हो रहे हैं, एक ही फ्लैट कई लोगों को बेचा जा रहा है, उसके बारे में आप क्या कहोगे? क्योंकि कहीं ना कहीं तो जो है अपराध भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यस, हम यही चाहते हैं कि सर, आज हमारे 24 मेंबर्स रास्ते पे आके बैठे हैं और हमको कम से कम 2.5-3 साल से हमको भाड़ा भी नहीं दे रहा है वो बंदा बिल्डर। आज करीबन 60 से 70 लाख रुपया हमारा भाड़ा उसके ऊपर बाकी है। हम ये चाहते हैं कि इस गुनहगार को या आरोपी को जल्दी जल्दी सज़ा मिलनी चाहिए, नहीं तो हमको न्याय मिलना चाहिए, हमारे 24 मेंबर को न्याय मिलना चाहिए। अगर हमको न्याय नहीं मिला तो हम कमिश्नर साहब से और डीसीपी साहब से और सीनियर साहब से हम निवेदन करते हैं कि हमको जल्दी जल्दी हमको न्याय मिलना बहुत ज़रूरी है। हम 24 मेंबर हम रास्ते पे रह रहे हैं। अब हमारी ऐसी कंडीशन है, हम घर भी भाड़े पे ले सकते और ना ही हम फ्लैट खरीद सकते, ऐसी हमारी कंडीशन है। तो हम आज के तारीख में हम रास्ते पे रह रहे हैं, तो हमको जल्दी जल्दी न्याय मिलना चाहिए। अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं 24 मेंबर के बाजू से मैं रास्ते पे आके मैं आत्मदान करूंगा या उपोषण करने वाला हूं। मैं ऐसा निवेदन मैं कमिश्नर साहब को, डीसीपी साहब को और सीनियर साहब को देने वाला हूं। अच्छा सर, ये जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में आप कुछ बताएं कि मतलब कौन सा कंपनी का प्रोजेक्ट है? ये प्रोजेक्ट हमने शुभम भव्य इंफ्रा, इस कंपनी को हमने दिया था। इस कंपनी के 2 पार्टनर थे, लेकिन पार्टनर को भी इन्होंने फंसाया। भूषण भोरे, डॉक्टर भूषण भोरे ने उनके जो पार्टनर थे बबन बाबर, उनको भी फंसाया। उन्होंने पैसा पूरा डाला हुआ है उस प्रोजेक्ट में और ज़मीन हमारी है
और डॉक्टर भूषण बोरे ने एक भी रुपया उस प्रोजेक्ट में डाला नहीं, लेकिन उस बंदे ने उसके पार्टनर को और सोसाइटी के साथ फ्रॉड किया हुआ है, चीटिंग की हुई है। कहीं जिस तरह से लगातार नवी मुंबई जो है डेवलपमेंट को लेकर लगातार आगे बढ़ रही है, उसी बीच कहीं ना कहीं तो ऐसे मामले सामने आते हैं कि कोई बिल्डर्स हो गया, एक ही फ्लैट अलग अलग लोगों को बेचकर कहीं करोड़ रुपए के जो घोटाले के जो आरोप लग रहे हैं। हम हमारे साथ में एक कस्टमर और मौजूद है जो साथी में थे उनके, हम बात करें आखिर में क्या था पूरा मामला। सबसे पहले आपका नाम बताइए सर। सर बबन बाबर मेरा नाम है। क्या कहेंगे, आप भी उसमें उस मामले में शामिल थे? सर हम लोग ने पार्टनरशिप में फर्म इस्टेब्लिश किया था, शुभम भव्या इंफ्रा। आप पार्टनरशिप में थे? हाँ पार्टनरशिप में थे। पूरा मतलब इन्वेस्टमेंट मेरा था, वो डॉक्टर भूषण बोरे का एक रुपया भी इन्वेस्टमेंट नहीं था। लैंड थी सोसाइटी के, उसके ऊपर रीडेवलपमेंट करना था। वो पॉलिटिकल लोगों के नाम लेके हमको दबा कर रहा था। हम लोग ने जब भी बोला फ्लैट बेच रहे तो उसका हिसाब किताब चाहिए हमको, कितना हो गया, इनका रेंट क्यों नहीं जा रहा है। तो उसने 2 फ्लैट का एग्रीमेंट पे मेरा साइन किया, लिया उसने, और बाकी के 8 फ्लैट उसने बेलापुर रजिस्ट्रेशन ऑफिस में नहीं करने की वजह से वासी नेरुल में रजिस्टर को पैसा देके 8 फ्लैट सिंगल साइन से बेच दिया। और उसके ऊपर सोसाइटी कमेटी के चेयरमैन, सेक्रेटरी और ट्रेजर का वो जो अलॉटमेंट एग्रीमेंट था, डेवलपमेंट एग्रीमेंट में फ्लैट था, वो फ्लैट उसने बाहर के कस्टमर को बेचा। जब ये मामला, और बैंक को भी उन्होंने फर्जी एनओसी, डुप्लीकेट साइन बना के फर्जी एनओसी बैंक को देके बैंक से लोन उठाया, 4 बैंक से। वो सब हमने वो पूछने के लिए गए तो बोलते नहीं है, प्रोजेक्ट लॉस में है, हम नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी अभी भी वो सब होने के बाद एक डबल फ्लैट बेचा, एक ही फ्लैट 2 जन को बेचा, उसके ऊपर एफआईआर हो गया है। अभी उसके बाद भी वो बंदा पब्लिक से पैसा उठा रहा है कि यहाँ पे वो अभी भी रह रहे हैं, यहाँ पे मौजूद है और अभी भी पैसा ले रहे हैं। फ्लैट बेचने का है, फ्लैट बेचना है। किस पार्टी की आप लोगों को धमकी दे रही है? नहीं, मतलब जो अभी पार्टी है स्टैंडिंग में, तो उनकी धमकी दे के, नहीं वो साहब ने बोला है तुम बिल्डिंग बनाओ, ये लेके हमको किसी की धमकी से आप लोग को ना, हम सोचे कि चलो कर रहा है, लेकिन बाद में पता चला, बैंक स्टेटमेंट निकाला तो उसने पूरा जितना भी हमारे करंट अकाउंट में पैसा आया उसने खुद के अकाउंट पे ट्रांसफर करके लिया है। प्रोजेक्ट के लिए एक भी पैसा यूज नहीं किया है। कितना अमाउंट लगभग रहेगा सर? अप्रोक्सीमेटली अकाउंट ट्रांसफर का 4.5 करोड़ का अमाउंट है, और उसने कैश में जो पैसा लिया है वो उसका अमाउंट लगभग 3 करोड़ तक का है। अभी भी 1 करोड़ ऐसा ही उठा है मार्केट से। एक का 35 लाख सामने आया है, एक का 30 लाख आया है, और एक का 22 लाख आया है। उनको अभी बोल रहे हैं कि फ्लैट नहीं है, मैं आप इन्वेस्टर करके मैं एग्रीमेंट बना के देता हूँ। लेकिन अभी लोगों का कैसा है, पैसा डूब रहा है, इसके लिए सामने नहीं आ रहे। जिस दिन उनको चेक दे के, एग्रीमेंट बना के, मतलब नोटरी बना के, वो सब दे के सब सेटल कर रहा है। उनको हम लोग ने बोला कि कम से कम 80 लाख रुपए रेंट बाकी है, और रेंट कितना है, 11,000 पर मंथ है। कम से कम 2 साल का रेंट नहीं दिया है इसने। वो लोग 24 लोगों को 2 साल से रेंट नहीं दिए। अब मेरा भी पैसा मांगने गया तो मेरे को बोलता है आज देता हूँ, कंप्लीट हो जाएगा प्रोजेक्ट, उसके बाद देता हूँ। और मैं 50% पार्टनर होने के बावजूद भी वो मतलब ये नहीं कर रहा है। मतलब पार्टनर होने के बाद में आपके साथ में भी फ्रॉड किया गया, तो मतलब आपको भी सर 1 रुपए का हिसाब नहीं दिखा रहा है। बैंक में उसने मेरे से मतलब झूठ बोल के करंट अकाउंट ओपन किया। करंट अकाउंट ओपन करने के बाद उसने बाद में मेरे को फंसा के N1 का ये ऑप्शन चुन लिया। मुझे पता भी नहीं है, एक चेक पे मेरा साइन भी नहीं लिया, एक सिंगल चेक पे भी पूरा। अभी उसने वो चेक पे भी साइन नहीं लिया। रेरा के लिए एक ऑफिस खोला था सेक्टर 15 में, रेरा खाली सर्टिफिकेट लिया और ऑफिस बंद कर दिया। ऑफिस का रेंट भी नहीं दिया। मतलब ये कहीं ना कहीं तो ऐसा लग रहा है जो हेरा फेरी का जो मूवी आई थी वो सीन यहाँ पे देखने को मिला। सेम सर, ये क्या कर रहा है। और जो रेरा का सर्टिफिकेट लिया, रेरा मेंटेन नहीं किया है, ना जीएसटी का उसने कुछ पेमेंट किया है, ना आईटीआर रिटर्न किया है। वो क्या सजा होना चाहिए? अभी पुलिस उसको सपोर्ट कर रही है। अभी पुलिस स्टेशन उनको बता रहा था कि वो आ नहीं रहे, कोऑपरेट नहीं कर रहे। लेकिन आज कैसे आ गया पुलिस स्टेशन में? वो भी मुकुंद करके पीआई नवी मुंबई पुलिस स्टेशन में उनको लेके आया था, और वो जबरदस्ती इधर प्रेशर डाल रहे थे उसका स्टेटमेंट ले लो करके। जब भी हम लोग आए तभी भाग गए। वो स्टेटमेंट पीआई आता है, मतलब पूरी प्लानिंग से है। हाँ प्लानिंग से। अभी हम एक सवाल है सर आपसे मेरा, जैसे नवी मुंबई में लगातार जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको लेकर सारे स्टेट में चर्चा है कि नवी मुंबई नंबर 1 पर आ रहा है। उसी बीच ऐसे ऐसे जो फ्रॉड लोग जो जब आएंगे सामने तो कैसे लोगों का ध्यान? सर आज के डेट में देखो, पब्लिक का पैसा वो मतलब पूरा
जो लाइफ की जमा पूंजी है ऐसे लोगों के पास देते हैं। फिर ऐसे लोग, अगर पुलिस ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया तो डॉक्टर भूषण बोरे जैसे फ्रॉड और चिटर जन्म नहीं लेंगे। क्योंकि कैसा है, डॉक्टर का मतलब बुर्का पहन के उसके नीचे काले धंधे चल रहे हैं। लोगों को खाली बोलते हैं हम देते हैं करते हैं। वो बिल्डिंग का भी अभी जो 2-3 माला चढ़ा है वो भी कॉन्ट्रैक्टर को फंसाया कि आपको पार्टनरशिप में लेते हैं, आप इन्वेस्टर लेके आओ, 601 नंबर फ्लैट बेचना है, उसका MOU बना के दिया उसने। बाद में उसके ध्यान में आया कि ये फ्लैट दूसरे को बेचा है, तो वो भी मतलब काम बंद कर दिया। काम भी क्वालिटी काम नहीं कर रहा है। सर क्या मांग करेंगे यहाँ के DCP ACP और जो यहाँ के जो सीनियर है? सर मेरा एक ही मांग है, उसको अरेस्ट करो। उसने अब तक जितना 8 करोड़ लगभग अमाउंट जमा किया है वो किधर पैसा रखा है, और जो 10 जन ने फ्लैट लिया है और जो एग्जिस्टिंग वाले 24 है उनको उनका घर मिले और उनके घर में जाए। अभी मैंने भी 2021 से मैंने भी 85 लाख उसको दिया था वो बिल्डिंग बनाने के लिए। मुझे भी रुपया नहीं है, आज पब्लिक के पैसे पे मजा मार रहा है। वो हमको मतलब FIR दर्ज किया है लेकिन उसको बेल मिल रहा है, पुलिस मतलब स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रही है। उसको बेल नहीं मिलना चाहिए था। अभी इंटरिम अभी पोर्टल पे 2 तारीख को कुछ 2 सितंबर को डेट मिला था, वो 3 सितंबर का हो गया। वो मतलब अपना कोर्ट में भी कुछ मैनेज कर रहा है ऐसा लग रहा है। 16 तारीख को डेट फ्लैश हुआ, बाद में वो गायब हो गया। वो 26 सितंबर को आया, 26 सितंबर को भी कुछ हुआ नहीं कोर्ट में। फिर 9 अक्टूबर का डेट दिया गया, 9 अक्टूबर में भी कुछ नहीं हुआ। अभी 28 अक्टूबर का दिया है। मतलब कितना ये लड़ाई लड़ी जा रही है। कोर्ट में भी गए लेकिन उधर से भी तारीख पे तारीख भी हो रही है, और यहाँ से पुलिस स्टेशन से जो एक्शन चाहिए वो भी नहीं हो रहा है। पुलिस ने एटलीस्ट अरेस्ट करना चाहिए, हमारा FIR लेना चाहिए। तो ये था पूरा मामला जहाँ पर नवी मुंबई CBD बेलापुर, जहाँ पे लगातार नवी मुंबई एक ऊर्जे दर्जे पे रहता है लगातार, जिस तरह से रीडेवलपमेंट को लेकर। पर कहीं ना कहीं तो यहाँ पर एक सवाल उठ रहा है, जिस तरह से जो डेवलपमेंट की बात करें और जिस तरह से फ्रॉड की बात करें, तो लगातार मुंबई में नहीं हर एक इलाकों में बढ़ा जा रहा है। तो मैं यहाँ के सीनियर से मैं रिक्वेस्ट करूँ, आप भी कुछ बोलेगा? बोलो क्या क्या, आपका नाम क्या है? रमेश कुमार केसरी। क्या हुआ आपके साथ? मेरा घर सर 604 अलॉट किया हुआ था डॉक्टर भूषण भोरे ने, और ज्ञानेश्वर भोरसे को 2024 में उन्होंने सेल कर दिया। जी 604 मेरा अलॉट किया हुआ था सर। नहीं मैंने 2019 में लिया था, मैंने मार्च महीने में लिया था। और 2022 में मुझे अलॉट किया गया था सोसाइटी रीडेवलपमेंट करने के लिए। उसके बाद 2024 में मैं देख रहा हूँ कि सोसाइटी से मुझे पता हुआ, जब एग्रीमेंट सारा कॉपी आया, हम लोग के पास सर दस्तावेज है कि जो सेल एग्रीमेंट करता है कोकन भवन में, सारा प्रूफ मैंने एविडेंस पुलिस को दिया हूँ, DCP साहब को दिया, थाना प्रभारी को दिया, FIR कर दिया। FIR करने से बिल्डर तो आज़ाद घूम रहे हैं सर, और धमकी दे रहा है, मुझे खुद जान मारने की धमकी दिया है साहब। अगर आप उसके खिलाफ कुछ बोलोगे तो आपको जान मारने का धमकी दिया है साहब, मुझे भी दिया है, और सेक्रेटरी साहब जो सेक्रेटरी साहब प्रकाश आमटे साहब को भी दिया है। मेरी वाइफ को फ़ोन आया था, उसके चक्कर में मैंने डाइवर्ट मोबाइल फ़ोन रखा हुआ सर। क्यों? किसी के लगा से फ़ोन लगा कर देता है सर। मैं धंधे वाला व्यापारी आदमी हूँ। उस फ्लैट के ऊपर मेरा लोन EMI है सर, मैं लोन EMI भरूँ, और प्लस रेंट भी नहीं दे रहा है 3 साल से। मेरा 36 मंथ से मेरा बाकी है सर। क्या करूँ? आत्महत्या करने का कोई उपाय है, जगह है? आप ही बता दो साहब। तो ये था पूरा मामला नवी मुंबई के CBD बेलापुर में। आप देखना ये है कि यहाँ के जो सीनियर PI है, जिस तरह से बता रहे हैं कि FIR तो दर्ज हुई है, अब बता रहे हैं कि जो बेल की भी जो है पुष्टि करी है कि जो कोर्ट में जो मामला गया है। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में यहाँ के जो DCP कमिश्नर सर जो इनसे जो मांग कर रहे हैं कि ऐसे बिल्डरों पर कड़क से कड़क कार्रवाई की जाए। लोकहित से मुनव्वर शेख।